सभी माताओं और बहनों को राम राम। आपका स्वागत है हमारे चैनल उपवास व्रत कहानियाँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दशा माता की व्रत कथा। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माता शारद सुमर के गौरी पुत्र को शीश निवाए, कथा कहत हूँ दशा माता की, सुने जो कष्ट कट जाए। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। बहू का पति विदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से जाकर आग लाकर भोजन बनाने को कहा। वह गांव में आग लेने गई, पर किसी ने उसे आग नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी आग नहीं मिलेगी। बहू बेचारी खाली हाथ घर लौट आई और सास के सामने कंडा पटक कर कहा कि गांव भर में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं देता। शाम को सास आग लेने के लिए गांव में गई। तब स्त्रियों ने उसे स्वागत पूर्वक बिठाया और कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। उस स्त्री ने पूछा कि यह गाय क्या पहलोटी ब्याई है? आदमी ने कहा, हाँ, बछड़ा है। सास ने घर में जाकर बहू से कहा, आओ हम तुम भी दशा माता के गंडे लें और व्रत करें। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारना करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज लगाई। सुनकर मां ने मन में कहा कि क्या हरज है, उसे जरा देर ठहरने दो, मैं पारना कर चुकूंगी तब किवाड़ खोलूंगी। परंतु बहू को रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर किवाड़ खोले। पति ने उससे पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा, वह तो अभी पारना कर रही है। तब पति बोला कि मैं तेरे हाथ का जल नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस से आया हूं। इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही। माता आएगी, वह जल लाएगी, तब जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप खड़ी रही। माता पारना कर अपनी थाली धोकर पी चुकी, तब लड़के के पास गई। लड़के ने सादर पैर छुए। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने बैठा। उसने हाथ में प्रथम ग्रास लिया ही था कि फरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली से फेंक दिए थे, अपने आप उचककर उसके सामने आने लगे। उसने मां से पूछा, यह सब क्या तमाशा है? मां बोली, मैं क्या जानूं, बहू जाने। यह सब सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। वह बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो? उसको अभी बाहर करो। यदि वह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माता ने पुत्र को व्रत के पारणों का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक भी न मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकालो, मैं तभी घर में रहूंगा। मां ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूं, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा, उसकी बात रह जाएगी, तब फिर मैं उसे वापस घर बुला लूंगी। उसने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रहे। जब बहू उसारे के नीचे खड़ी हुई तो उसारा बोला, मेरा इतना भार छान छप्पर का नहीं है जितना तेरा है। दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। तब वह वहां से चलकर घिरोची के पास गई। घिरोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह वहां से भी हटकर कचरे पर जाकर खड़ी हुई। तब कचरा बोला,
मुझे इतना भार सब कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हटकर खड़ी हो। इसी तरह वह जहां जहां जाती वहीं से हटाई जाती। इसी कारण वह अपने जी में अत्यंत दुखी होकर जंगल को भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप में गिर पड़ी। गिरी तो सही, पर उसे चोट नहीं आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल उस जंगल में शिकार खेलते खेलते वहां आ पहुंचे। उनके साथ के सब लोग बिछड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें उक्त स्त्री गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो स्त्री ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा, इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई, यदि तू पुरुष है तो मेरे धर्म का भाई है, और यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है। तुम जो कोई भी हो बोलो, हम तुमको ऊपर निकाल लेंगे। स्त्री ने आवाज दी कि मैं हूं। इस पर राजा ने उसे कुएं से बाहर निकलवा लिया और उसे हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले गए। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर हलकारों ने महारानी के पास जाकर खबर दी कि महाराज आ रहे हैं, पर एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी अपने मन में बड़ी दुखी हुई। वह सोच ही रही थी कि इसी बीच महाराज सामने आ पहुंचे। तब रानी ने हाथ जोड़कर विनय की कि महाराज, मुझसे ऐसी क्या बात हुई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए हैं? इस पर नल ने हंसकर उत्तर दिया कि वह जो आई है वह तुम्हारी सौत नहीं, मेरी बहन है। तुमको उसके साथ मेरी सगी बहन जैसा बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही रानी का मुंह प्रसन्नता से कमल की तरह खिल उठा। उसने कहा, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी, अच्छे भाग्य से ननद आई है। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवा दिया। उसी में वह आनंद से रहने लगी। इसी प्रकार सुखपूर्वक बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब राजमहल की स्त्रियां बधाई गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर देखो तो सही, किस बात की बधाई बज रही है। उन्होंने बाहर से आकर कहा, महाराज की घोड़ी अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछेड़ा ब्याई है, उसी की बधाई गाई जा रही है। उसने पूछा, पहलोटी ब्याई है या दूसरी या तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया, ब्याही तो प्रथम ही है। तब उसने रानी के पास जाकर कहा, आओ भावच, हम तुम दोनों दशा माता के डोरे लें। रानी ने पूछा, किसके डोरे और कैसे डोरे लें, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली, घोड़ी पहले पहल बछेड़ा ब्याई है। दशा माता के व्रत का भी यही नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करें। इसी के साथ उसने उसको पालने के पदार्थ और नियम बतलाए। तब रानी बोली, ननद जी, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूड़ी और दूध की साड़ी खाने वाली महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूं? ऐसा खाना खाए मेरी बला। वह बोली, भाभी, मुझे जो चाहो सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ भी मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिर रही हूं और तुम्हारे देश में आई हूं। तब रानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुमको रुचे सो करो, मैं मना नहीं करती। स्त्री ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारना करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर घर से बाहर रवाना हुआ। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में जा पहुंचा और अपनी स्त्री का पता लगाने लगा।
एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा हाल में मुंह बोली बहन लाए हैं, वह बड़ी ही सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल रखा है, जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा पर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी ही सदाचारणी भी है। चौथी बोली, वह सदाचारणी है वैसी ही सर्वप्रिया भी है, भीतर बाहर से सभी लोग उससे खुश हैं। पांचवी बोली, यह तो सब है परंतु अब तक पता भी न चला कि वह कौन है और कहां की है। स्त्रियों की बातें सुनकर वह साधु का वेश बनाकर राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर पहुंचा। वहां जो उसने आवाज लगाई तो क्षेत्र के प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारणा कर रही है, जब पूर्ण हो जाएगा तब तुमको भिक्षा देगी, तब तक ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारणा कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर आई, परंतु सामने अपने पति को देखकर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान लिया। रानी ने ननद को मुस्कुराते हुए देखकर पूछा, जिस दिन से तुम आई हो आज तक मैंने तुमको कभी हंसते हुए नहीं देखा, आज इस विदेशी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह विदेशी तो हमारे ही घर का है। रानी ने पूछा, तब वे ऐसे क्यों आए? रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि यहां से घर जाकर वहां से अपनी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूंगा। तब वह घर को वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहां उसकी बहन बनकर रहती है, नित्य सदाव्रत देती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम जाओ और उसे लिवा लाओ। वह डोली, पीनस, कहार आदि यथोचित सज धज के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब रानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। ज्यों ही उसने लौटकर देखा त्यों ही राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो गया। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे राजा रानी दोनों कमली कंथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके रूपकार फत्तर के हो गए और भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। तब राजा नल बोले, हे रानी, जहां राज किया वहां इस दशा में नहीं रहा जाता, इसलिए यहां से हट जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता थी। उसने राजा की आज्ञा मानना और उनकी विपत्ति में उनका साथ देना सहर्ष स्वीकार किया। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते गांव के पास पहुंचे। वहां बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेरों के नीचे जाकर बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते थे। इसी तरह से राजा रानी जो वस्तु हाथ से छूते वही कंकड़, पत्थर इत्यादि होता गया। फिर भी राजा आगे बढ़ता ही गया। राजा रानी बेरों को उसी जगह फेंककर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें एक बनिया विणज करके आया था मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को भोजन भर आटा दिया। वे आटा लेकर
एक नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। उसी नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ते थे। उन लोगों ने राजा को 4 मछलियां भेंट की। रानी ने रोटियां सेक कर और मछलियां भून कर रखी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे तब रोटियां ईंट हो गई और मछलियां उछलकर नदी में गिर गई। राजा रानी वहां से चलकर अपनी मुंह बोली बहन के यहां गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए हैं, तो सुना कि लटके चीथड़ा, भूखे कुकरा ऐसे आए हैं। और कैसे आए हैं? यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें कुमार के यहां ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावत से मिलने कुमार के घर गई। उसने सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी हो कुमार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में आकर राजा ने पूछा, कहो बहन आई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैं इसी चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने जो वहां देखा तो कंकड़ पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि यह सब कुदशा का कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाती? तब वे लोग वहां से भी चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने जब सुना कि उनके मित्र न लाए हैं तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? तो लोगों ने कहा, कंबरी ओढ़े, कंथरी बिछावे, मांग मांग कर खाना खावे, ऐसे आए। और कैसे आए हैं? मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए हैं वैसे अच्छे हैं। आखिर मेरे मित्र हैं, उनको महलों में लेवा लाओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर एक नौलख का हार टंगा हुआ था और पलंग की पाटी पर बिजुरियां खड़ा रखा था। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है और खाड़ा पलंग की पाटी में समाता जा रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहां से भी चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुंह दिखाएंगे? राजा और रानी दोनों रात को ही उठकर भाग चले और एक अन्य राजा की राजधानी में पहुंचे। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी भी सदाव्रत लेने गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा कि ये लोग जाने कहां से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी भर चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाच्य सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी वहां के दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हो? इस पर दानाध्यक्ष ने कहा कि ये भिक्षुक बड़े घमंडी मालूम होते हैं, भीख मांगते हो और गालियां भी देते हो, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया और रोजाना मुट्ठी मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने एक आम रास्ता था। एक मेहतरानी राजा की घुड़साल को पार हो उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उसे पूछा कि आज तुमको इतनी देर कहां लग गई? वह बोली, आज राजा की घोड़ी ब्याई है, उसी की टहल में ज्यादा देर हो गई। रानी ने पूछा, घोड़ी पहली बार ब्याई है या दूसरी बार? मेहतरानी ने कहा, पहली बार। रानी ने पूछा, क्या बछेरा हुआ है या बछरी? उसने जवाब दिया, बछेरा हुआ है
और अच्छी साइत में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है, इसलिए आज मैं दशा रानी का डोरा लेती हूं। राजा ने कहा, वो सब तो ठीक है, परंतु यहां पूजा की सामग्री कहां से आएगी? कैसे नियम धर्म सब निभेगा? रानी ने कहा, वही दशा रानी सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर गंडा लेती हूं, फिर जो होगा देखा जाएगा। तब 9 तार राजा की पग के व 1 तार अपने आंचल का लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछेरा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहां बंद हैं? पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देने लगे, इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद करा दिया था। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनोनीत भिक्षा न मिली होगी, इसी से गालियां देते होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए या इनको कैद कर देना चाहिए? इनको अभी कैद से बाहर निकाल दो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय नल दमयंती दोनों कोठरी से बाहर निकाल दिए गए। राजा उनके पांव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गया कि ये राजा नल और दमयंती हैं। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिनों बाद उस राजा का आतिथ्य सत्कार स्वीकार कर राजा नल पूरे सज धज से अपने राजधानी की ओर चले। पहले वे अपने मित्र के यहां गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र आए हैं तो कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, अब की बार तो वो बड़े ठाठ बाट से, हाथी घोड़ों से, डंका निशान से, पालकी बींजस से और फौज भी साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे तो जैसे तब थे वैसे अब हैं, आखिर मित्र तो हैं। राजा रानी दोनों मित्र के महलों में गए। उन्होंने उनका स्वागत करके उसी स्थान में फिर से उनका डेरा दिया जहां वे पहले टिके थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे, रानी पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार निगल गया था उसे उगल रहा है और खाड़ा खाट की पार्टी से बाहर निकल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने न तुमको तब चोरी लगाई थी और न अब लगाता हूं, यह सब कुदशा का कारण था। आप निश्चिंत रखिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहां से चलकर राजा मुंह बोली बहन के यहां गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तब उसने पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए हैं, और कैसे आए हैं? उसने कहा, उनको मेरे महल में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहां पहले टिकी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो, यह तो अच्छा नहीं करती। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुमार के यहां ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को ननद भाभी के लिए थाल लगाकर चली। उसने भाभी के सामने जाकर थाल रख दिया। तब भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रूपे के गहनों, खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननद बोली, ठठोली किस पर करती हो? मुझसे तो जो कुछ हो सका सो तब भी लाई थी, वही अब भी लाई हूं। विश्वास न हो तो चक्का के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणिमणिकाओं का ढेर लगा था।
रानी देखकर स्तब्ध रह गई। वह बोली, ननद जी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का ही कारण था। रानी ने ननद का लाया हुआ सब सामान वापस कर दिया, कुछ अपनी तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। और वहां से चलकर राजा सुरा गाय के पास आए तो उसने सब सेना समेत राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चले, नदी के तट पर पहुंचे तो वही पड़ाव पड़ गया। राजा का रसोड़ा चेताया गया। जब भोजन तैयार हो गया तब राजा भोजन करने बैठे। उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियां आप से आप थाली में आकर गिर पड़ी। वे रोटियां जो ईंटें हो गई थी फिर से रोटियां हो गई। तब राजा ने पूछा कि यह सब क्या कौतुक है, कुछ समझ नहीं आता। रानी बोली कि ये सब वही मछलियां हैं जो उस दिन अपने काम में नहीं आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि मछलियां जल में उछल गई और रोटियां ईंट हो गई तो आप न मानते। इस कारण मुझको बहाना करना पड़ा। अब वहां से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तब वहां के लोग घबरा उठे। उन्होंने सोचा कि अपने राजा पर तो विपत्ति पड़ी है, वे बाहर भटकते फिर रहे हैं, यह कोई शत्रु चढ़ आया है, इसको नजराना देकर मिलना चाहिए। अतः वे लोग हीरा मोती लाए, परंतु अपने राजा को पहचान कर उनको बड़ा आनंद हुआ। वे बड़ी श्रद्धा से उन्हें महलों में लेवा चले। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और उस नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भगवती के भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़ या शक्कर की गुझियां और 10-10 बत्तियां और 10-10 अठवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती ही न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा, मैंने तो सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ मुंह बोली बहन को न्योता नहीं दिया है। राजा ने तुरंत अपना द्रुतगामी रथ भेजकर मुंह बोली बहन को बुलवा लिया। उसने कलश का माणिक प्रज्वलित किया। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती दशा माता ने राजा नल के दिन फेरे वैसे सबके दिन फेरें और किसी को भी इस तरह का कष्ट ना हो। बोलो दशा माता की जय। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।